नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल हुड्डा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। रीजनिंग का आज पहली क्लास होगी और पहली क्लास के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, आपको रीजनिंग से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। जिस तरीके से हमने मैथ को कंप्लीट किया, जिस तरीके से आपका मैथ का डर खत्म हो गया, उसी तरीके से आपका जो है रीजनिंग का भी डर खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्या पढ़ेंगे भाई? इसके अंदर कैलेंडर पढ़ेंगे। तो देखना, कैलेंडर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर बात करें एग्ज़ाम की, तो जैसे आपके एसएससी के अंदर जो एग्ज़ाम आते हैं, जैसे CGL है, CPO है, CHSL है, MTS है, या आपका GD है, या फिर आपका जो है ये आता है दिल्ली पुलिस। अभी जो एग्ज़ाम करा SSC करा रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भाई, ठीक है। तो इन सभी में जो आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर से। या फिर जो है रेलवे NTPC की बात करें, या फिर जो है ग्रुप D की बात करें, ये तो हमारी बात होगी सेंटर की। अगर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, तो जैसा आपका कांस्टेबल है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल या बिहार कांस्टेबल या छत्तीसगढ़, झारखंड, जो भी है, मध्य प्रदेश, या SI है, या फिर लेखपाल है आपका, ठीक है। तो इन सभी में जो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं और हर चीज़ को आप जो नोट करके चलना। तो आज हम इस क्लास के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद जो हम बेसिक रूल देखेंगे, कैलेंडर के बेसिक रूल होते क्या हैं। तो एक एक चीज़ को नोट करके चलना, बिल्कुल परेशान मत होना। हर छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से समझा के मैं आपको चलूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, और इस क्लास को शुरू करने से पहले भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आइए आप शुरू करते हैं। तो देखना, कैलेंडर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष, ईयर की बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर किसकी बात करेंगे? वर्ष की बात करेंगे, यानी कि ईयर की। तो आप देखेंगे हमारे जो वर्ष होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? तो एक आपका होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और दूसरा आपका होता है अधिवर्ष, या फिर बोलते हैं हम लीप वर्ष। सामान्य वर्ष के लिए इंग्लिश की बात करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर या फिर जनरल ईयर, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर या फिर जनरल ईयर। और अधिवर्ष या लीप वर्ष के लिए हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है भाई। इंग्लिश के वर्ड भी साथ साथ लिखाते चलना भाई, हो सकता है किसी किसी को दिक्कत रहती है हिंदी के वर्डों में। अब यहाँ देखेंगे सामान्य वर्ष के अंदर हम देखेंगे 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और अधिवर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, 366 डे। अब आप कह रहे होंगे सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन क्यों होते हैं, अधिवर्ष के अंदर 366 दिन क्यों होते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है भाई, इस सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी का जो मंथ होता, महीना होता, वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का? 28 डेज का। और अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर के अंदर जो फरवरी का महीना होता है, वो कितने दिन का? 29 डेज का। तो आप देख रहे हैं यहाँ फरवरी 28 दिन का, यहाँ फरवरी 29 दिन का, एक दिन ज़्यादा है। इस वजह से ही लीप वर्ष के अंदर जो है एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे एक चीज़ डाउट आ रही हो कि ये तो चलो बात सही है कि अधिवर्ष के अंदर 29 डेज होते हैं और सामान्य वर्ष के अंदर 28 डेज होते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है? लीप ईयर की पहचान क्या, हम पहचानेंगे कैसे? तो लिखना भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हर छोटी से छोटी चीज़ को लिखा के चलूँगा आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप वीडियो को सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हो सकता है भी आपको समझ आए, फिर 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद आप भूल जाएं। तो हर चीज़ को आप नोट करते चलें, तभी तो फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं। वरना आप इस वीडियो को ना देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। भाई भैया क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, ठीक है। तो पेपर पेन दोनों ले लें और जो है नोट करते चलें। किसकी बात कर रहे थे? अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। क्या पहचान है भाई इसकी लीप ईयर की? तो लिखना भाई, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों मत करिए, 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो,
तो क्या कहलाता है वह वर्ष? लीप ईयर कहलाता है। हो तो वह वर्ष लीप ईयर कहलाता है। तो भाई मेरा राइटिंग गंदा है, आप राइटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुने ध्यान से, ठीक है, और उसे ही लिखें। लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया 1872, ठीक है, 1880, 1882, 2016 और 2000 और मान लीजिए मैं ले लिया 1800। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिए। मैंने क्या बताया था? 1872, 1880, 1882, 2016, 2000 और 1800, ठीक है। मैंने क्या बताया था भाई? लीप ईयर की पहचान क्या बताई? यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों तो वह वर्ष लीप ईयर कहलाता है। अब यहाँ देखना लीप ईयर में, ये आप देखा 1872 में अंतिम 2 अंक क्या है? 72 है। तो बताना ये जो 72 है आपका 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप देखेंगे आपका 18 टाइम्स जो है डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका ये लीप ईयर होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे इस 1880 में 80 हमारे 2 डिजिट लास्ट वाले, क्या 80 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितनी बार? 20 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका ये भी लीप ईयर होगा। आप देखें 1882 के अंदर हम क्या देखेंगे? जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं यानी कि 82, इस 82 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसका भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। भाग तो चला जाएगा लेकिन पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे 16 4 से डिवाइड होगा, 4 चौको 16, यानी आपका ये लीप ईयर होगा। आप देखेंगे 2000, ये बिल्कुल लीप ईयर होगा। मैं लास्ट में बताए थे 2 अंक। अच्छा 1800 की जगह आप यहाँ 1600 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1600 कर लीजिए आप, ठीक है। लास्ट वाले 2 डिजिट देखें आप कितना? 0 भाई कोई भी नंबर हो, सॉरी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आप देखते हैं 0 आता है हमारा। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते कितना आता है? 0 आता है। तो इसी तरीके से अगर 0 हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। पर ये नहीं होगा। आप कह रहे हैं यहाँ भी तो लास्ट में 2 ही 0 हैं, तो ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों हो गया भाई? इसे समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं। 1600 आपका लीप ईयर है, लेकिन 1800 लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ ध्यान से सुनना भाई। ये आपकी जो 1600 है ये हमारे सेंचुरी है, शताब्दी है। ये सेंचुरी है, शताब्दी है। और जब क्वेश्चन के अंदर सेंचुरी और शताब्दी की बात करें तो हम 4 से डिवाइड उसे नहीं करते, उसे 400 से डिवाइड करते हैं। शताब्दी की पहचान क्या है अभी समझाता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो। इसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे मिटा सकता हूँ मैं। तो पूरी चीज़ को इसे नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ भाई। तो यहाँ तक आप समझ गए लीप ईयर होता क्या है। अब बात करते हैं हम सेंचुरी की, शताब्दी, ठीक है, शताब्दी। तो बताइए भाई एक बात बताइए, आप सभी लोग ज़्यादातर वैसे क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे, और क्रिकेट मैच देखते होंगे तो शर्मा जी के लौंडे को भी देखते होंगे। और आप देखते हैं शर्मा जी का लौंडा सेंचुरी बहुत लगाता है भाई, है ना। शर्मा जी समझ रहे हैं ना कौन? रोहित शर्मा। जब आप देखते हैं जब 100 रन बना देता है शर्मा जी का लौंडा, तो आप कहते हो आज तो शर्मा जी का लौंडा 1 सेंचुरी पूरी कर ली। जब 200 बना दिए तो आप कहते हो डबल सेंचुरी कर ले। जब 300 बना देते तो आप कहते हो आज तो ट्रिपल सेंचुरी कर ले। अब क्या समझ रहे हैं यहाँ से? क्या समझ रहे हैं भाई? ये आप देख रहे हैं यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरीके से, यानी कि जो वर्ष 100 से डिवाइड हो जाएगा, वह हमारा क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता, सेंचुरी कहलाता है। अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। शर्मा जी का लौंडा बस सेंचुरी वहीं से आपकी कंप्लीट। तो इसे भी लिख लीजिए, हालांकि इसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए कि शताब्दी की, सेंचुरी की पहचान क्या होती है। तो लिखिए भाई, जो वर्ष 100 से पूर्णतः विभाजित, राइटिंग पर ध्यान बिल्कुल ना दें, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुने। जो वर्ष 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह वर्ष क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है।
अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिखना भाई, ये तो मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन बताई शताब्दी की, सेंचुरी की, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, यदि कोई शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह शताब्दी क्या कहलाता है भाई? लीप ईयर। क्या कहलाएगा? लीप यानी अधवर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखना, जैसे मैंने अभी उसमें बता रहा था लीप ईयर वाले में, तो इसके एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1200 लिख दिया, 1600 लिख दिया, 1800 लिख दिया, 2000 लिख दिया, 2400 लिख दिया, 2200 लिख दिया। आप देखेंगे 1200 400 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1600 400 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1800 400 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 2400 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2400 400 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2200 400 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि जो नंबर 400 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। तो आप देख रहे हैं वहाँ मैंने एग्जांपल जो लिया था शायद 1800 वाला लिया था और एक 1600 लिया था। वहाँ मैंने आपको बताया था 1600 आपका लीप ईयर है, 1800 लीप ईयर नहीं है। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 1600 लीप ईयर क्यों है, 1800 क्यों नहीं है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ समझें, जैसे मैंने लीप ईयर जब बता रहा था तो हाँ एक चीज़ बताई थी, 4 से डिवाइड होते हैं अंतिम 2 अंक। तो यहाँ से एक चीज़ और कह सकते हैं, जैसे मानिए अभी मान लीजिए 2020 है हमारा, कौन सा ईयर चल रहा हमारा? 2020 चल रहा। तो मुझे बताइए 2020 आपका लीप ईयर है कि नहीं है? तो आप देख रहे हैं लास्ट वाले 2 डिजिट कितना है? 20 है। क्या है 20 जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। 20 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा ये क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर है यानी कि इसमें जो हमारा फरवरी है वो कितने दिन का है? 29 दिन का है। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताना अगला जो लीप ईयर होगा वो कब होगा? 2020 के बाद अगला लीप ईयर कब आएगा? तो आप देखेंगे कितने बाद आएगा? 2024, यानी कि 4 साल बाद। भाई 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी हर 4 साल बाद क्या हो जाता है? लीप ईयर हमारा आ जाता है। ये भी चीज़ भाई जो है नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन क्या है भाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो भाई मुझे तो नहीं लगता इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, लेकिन हाँ ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई ऐसे ना समझे कि मैं बेवजह लिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाले हैं। भले ही आज क्वेश्चन कम हो, लेकिन इनके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं ये रूल नहीं बताऊँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना क्या है। सॉरी, मैं क्वेश्चन जो बता रहा था क्या है, तो आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है, निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? और आप क्वेश्चन देखें, एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें क्या क्या दे रखे हैं, 2000 है और 2004 है, और आप देखेंगे 1996 है, और आप देखेंगे 1966 है। ये 4 ऑप्शन है। इसमें से क्या पूछा है भाई? 29 दिन नहीं थे, फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। कौन से वाले वर्ष में नहीं थे? 29 दिन नहीं थे, इसका क्या मतलब है? 29 दिन नहीं थे इसका मतलब है हमारा जो वर्ष है वो कैसा? सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, जनरल ईयर है, यानी हमारा वो लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। आप देख रहे हैं 2000 तो आपका लीप ईयर है भाई। 2004 भी आपका लीप ईयर है, क्योंकि भाई 2000 आप देखेंगे हमारा क्या है? सेंचुरी है, 400 से डिवाइड होगी, यानी हमारे लीप ईयर है, बिल्कुल है। 2004 लास्ट 2 डिजिट कितना? 04 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका लीप ईयर है। 1996 लास्ट वाला डिजिट कितना है? 96 है, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, आपका ये भी लीप ईयर है। यानी कि 1966 हमारा ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। और जो लीप ईयर नहीं होगा उसी में हमारे 29 दिन फरवरी में नहीं होगा। यानी ये जो हमारा वर्ष है वो कैसा भाई? सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष है तो इसमें 29 दिन नहीं होंगे, इसमें जो 29 दिन नहीं होंगे, यानी हमारा आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। तो बता दीजिए, अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो क्या आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से बता रहा हूँ, हर चीज़ को भाई नोट करके चलें, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखिए भाई, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, क्या है क्वेश्चन? जैसे मैं बोलूँ
क्वेश्चन लिखना, सुषमा का जन्म 29 फरवरी 1796 को हुआ, 1796 को हुआ। तो वह अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगी? ठीक है, राइटिंग कितना गंदा है यार। चलिए, कब मनाएगी? आप देख रहे 29 फरवरी 1796, यहीं से हमें मालूम पड़ा 29 फरवरी है, यानी कि हमारा कैसा है, लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर है। लीप ईयर मैंने क्या बताया अभी, 4 साल बाद जो लीप ईयर आया था हमारा, यानी कि 1796 में 4 साल ऐड कर देंगे, हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आया था, यानी कि 1800। कितना भाई? 1800 हमारा जन्मदिन मनाएगी। बिल्कुल गलत भाई, 1800 में नहीं मनाएगी। अभी आप कह रहे हो, अभी तो आपने बताया कि 4 साल बाद लीप ईयर आया था, बिल्कुल आता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या? 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन आप देख रहे हैं 1800 क्या है भाई? 1800 सेंचुरी है, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, सेंचुरी है तो सेंचुरी क्या है, 400 से डिवाइड करना है इसे। जब सेंचुरी की बात आए तो किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। अगर ये हमारी सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाएगी, अगर ये सेंचुरी हमारी 400 से डिवाइड हो जाएगी तो हमारा कैसा होगा? लीप ईयर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं 400 से 1800 डिवाइड तो होगा नहीं भाई, पूरी तरीके से डिवाइड तो होगा नहीं, यानी कि हमारे लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब है इसमें फरवरी हमारी 29 दिन की आएगी नहीं। जब 29 दिन की फरवरी नहीं आएगी तो जन्मदिन कैसे मनाएंगे? बिल्कुल नहीं मनाएगी। तो कम मनाएगी, यानी कि 1800 में हमें 4 साल और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1804 में वह अपना क्या मनाएगी? जन्मदिन मनाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ। अगर एग्जाम के अंदर आ गए तो आप 100% गलत करके आते, अगर इस तरीके से आप नहीं पढ़ते तो। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी क्लास को, और आगे बढ़ा के भगा के नहीं देखना। हर चीज़ को बता रहा हूँ तो भाई यहाँ मैं बता रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखाऊंगा, ऐसे तो है नहीं कि बेवजह लिखाता चला जा रहा हूँ। बेवजह वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने 2 चीज़ें क्लियर कर ली। कौन कौन सी भाई? लीप ईयर और हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष, हमने दोनों को क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखना, तीसरी चीज आप यहाँ पर देखना, विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन या फिर बोलते हैं अतिरिक्त दिन। विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिन, यानी कि ऑड डे या फिर बोले एक्स्ट्रा डे, ये क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और लिखना भी। यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, विषम दिन क्या होता है? यदि किन्हीं दिनों को 7 से विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए और विभाजित होने के बाद जो शेषफल बचे वह क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। भाई 7 से भाग क्यों दे रहा हूँ? 7 से क्यों दे रहा हूँ? तो इसका भी लॉजिक है। क्यों? क्या है लॉजिक? देखना भाई, आपको पता है दिन हमारे कितने होते हैं, सप्ताह के अंदर दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, इस वजह से हम 7 से भाग देते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे आप समझना, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। आपको मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे समझना, जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन लिखना, वहाँ से थोड़ा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने जो बोला उस चीज़ को लिख लेना आप, लेकिन जब क्वेश्चन जो आपको बताऊँ वहाँ से और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ, यदि किसी, देख रहे हो, यदि किसी महीने में 30 दिन हों, यदि किसी महीने में 30 दिन हों तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? तो उसमें विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। और ये विषम दिन बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया था, जब कोई भी दिन हो
उसे कितने से डिवाइड करना है, हमें 7 से डिवाइड करना है, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन। तो आप देखेंगे 7 से अगर हम डिवाइड इस 30 को करें, 7 से डिवाइड अगर 30 को करें, आप देखेंगे 4 बार जाएगा, 7 चौके 28, कितने बचेंगे 2। ये जो शेषफल बचा है, ये जो शेषफल बचा है यही आपका क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। यानी कि इस के अंदर जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 2 दिन। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 दिन होगी। यहाँ पर 2 चीज़ें और नोट करना, ये तो हमारा क्वेश्चन होगा, यहाँ से विषम दिन आप समझ गए। यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन और लिखना है, यहाँ पर कौन कौन से, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताना सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में क्वेश्चन लिखना, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो मुझे बताना विषम दिनों की संख्या। तो मुझे एक बात बताना भाई, मैंने आपको सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन बताए थे, सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन बताए थे, 365 बताए थे। कितने बताए थे, 365। यानी 7 से डिवाइड कर देंगे इसे। भाई कैसे निकालते हैं विषम दिनों की संख्या, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं भाई, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी दिन हो उसमें क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड आप करेंगे तो आप देखेंगे 365, 7 से देखेंगे 7 पंजे 35, ठीक है, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक शेषफल बचेगा। यानी एक जो शेषफल बचा यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 दिन। क्या आंसर होगा इसका, 1 दिन। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और नोट करना, हमारा 7 से जब हमने भाग लगाया 365 में कितनी बार गया, 52, कितनी बार, 52। यानी ये हमारे 52 सप्ताह कंप्लीट करेगा। इसका कहने का मतलब है 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, यहीं पर नोट करके लिख लेना, यहीं पर नोट करके लिख लेना कि सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 52 वीक प्लस 1 दिन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, अतिरिक्त होगा, 1 दिन विषम होगा। तो ये चीज़ काम आएगी, ये जो बता रहा हूँ, ये 52 सप्ताह है, ये लिख लेना, काम आने वाला है, अगली क्लास में आएगा, अगली में आया उससे अगली में आया, जब भी आए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखना, अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताना लीप ईयर में, लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होंगे या विषम दिन कितने होंगे, एक ही बात है भाई, कितने होंगे। आप देखेंगे इसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब 366 को कितने डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। तो डिवाइड करने की वैसे ज़रूरत है नहीं भाई, 1 दिन ही तो ज़्यादा है, इसमें 365 थे, इसमें 366 है। यानी कि यहाँ हमारा कितना बनेगा, आंसर कितना होगा, 2 दिन होगा, सीधा सीधा भाई। इससे 1 दिन ही तो ज़्यादा होता है लीप ईयर में, यहाँ कितना दिन है एक्स्ट्रा, 1 दिन है, तो यहाँ 1 दिन और ज़्यादा होगा, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अगर यहीं पर नोट करके लिखा जाए लीप ईयर के अंदर तो क्या होगा, यानी कि 52 सप्ताह कंप्लीट करेगा ये लीप ईयर हमारा, 52 सप्ताह कंप्लीट कर लेगा, प्लस 2 दिन इसके अंदर क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, 2 दिन क्या होंगे एक्स्ट्रा। तो इसे भी नोट कर लेना भाई, नोट करके चलना। आज क्वेश्चन कम ही करेंगे, नोट ज़्यादा करना, ठीक है। अगली क्लास से हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परेशान हो इसमें भी साथ के साथ, हालांकि मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन कराता चलूँगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज़ें और नोट करिए जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट करते चलें या फिर आप जो स्टार बनाते चलें, जैसे भी आपको उचित लगे, अच्छा लगे, इस तरीके से लगा दीजिए, स्टार बना दीजिए या फिर नोट कर लीजिए। क्या करना है देखना, यहाँ पर हमें लिखना है, नोट करना है, सामान्य, सामान्य वर्ष में, अच्छी तरीके से नोट करना भाई, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दिन हमेशा समान होता है, या बोलें समान होते हैं, समझ गए। जबकि अधिवर्ष में, अभी समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, जबकि अधिवर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर
और 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। कैसे होते हैं? लगातार दिन। समझना कैसे, ये तो वैसे लिख लिया। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दिन हमेशा समान होता है, जबकि अधिवर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। क्वेश्चन से समझना कैसे, देखना भाई। क्वेश्चन लिखना, जैसे मैं आपसे कहूँ, यदि क्वेश्चन लिखना भाई, यदि 1 जनवरी 2015 यदि 1 जनवरी 2015 को दिन सोमवार है या था, जो भी लिखना चाहो, यदि 1 जनवरी 2015 को दिन सोमवार है तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो मैंने अभी क्या लिखा है, अब यहाँ से सबसे पहले हमें चेक करना है कि आपका ये 2015 है, मुझे बताए सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है। आप देख रहे हैं सामान्य वर्ष है, क्योंकि हमारे लास्ट वाले 15 है भाई, 4 से डिवाइड तो होगा नहीं। जब 4 से डिवाइड नहीं होगा यानी कि हमारा कैसा सामान्य वर्ष है। अब यहाँ देखना मैंने क्या लिखा है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दिन हमेशा समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान। यानी कि 1 जनवरी 2015 को दिन कौन सा है? सोमवार है। तो 31 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। सोमवार ही होगा, हमेशा समान होते। यही चीज़ मैंने लिखाई थी, यही चीज़ मैंने लिखाई थी। यहीं पर एक चीज़ और लिखना, एक क्वेश्चन और लिखना। यदि हमें लैंग्वेज नहीं लिख रहा, आप ऐसे समझना, यदि 1 जनवरी 2016 यदि 1 जनवरी 2016 को दिन मान लीजिए हमारा था मंगलवार था, ट्यूसडे था, मंगलवार था, तो बताना, मैं आपसे पूछूं 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2016 कौन सा दिन होगा? अब हमें यहाँ देखना होगा ईयर हमारी कैसी है, 2016 कैसा है भाई? लास्ट वाले 2 डिजिट कितना? 16 है। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि हमारा कैसा ईयर है? लीप ईयर है। 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका क्या मतलब? लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए मैंने लिखाया, जबकि अधिवर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। लगातार दिन का मतलब है, जैसे 1 जनवरी को दिन मंगलवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? मंगल के बाद जो अगला दिन होगा यानी कि बुधवार, यानी कि बुधवार ये होगा, वेडनेसडे। कौन सा? बुधवार। इसी को मैंने बोला लगातार दिन। तो मुझे उम्मीद है वैसे आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये जो वाली चीज़ मैंने आपको लिखाई है, यहाँ तक कोई डाउट आपके लिए, कोई भी डाउट यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसे मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे मिटा सकता हूँ, ठीक है, इसे मिटा सकता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 को दिन मान लीजिए आपका शुक्रवार था, फ्राइडे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताना, यहाँ हाँ लिख ले चलिए, 1 जनवरी और 2018 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? यहाँ मैंने क्या लिखा? 1 जनवरी 2017 को दिन। यदि 1 जनवरी 2017 को शुक्रवार दिन हो तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर एक चीज़ और सुनना, आप ये मत समझना कि 1 जनवरी 2017 को दिन शुक्रवार था। आप मोबाइल निकाल के बैठ जाओ, कैलेंडर और देखो सर जी सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। मैं तो अंदाज से लिख रहा हूँ। यदि मैं ध्यान से सुनो, मैं क्या बोला, यदि 1 जनवरी 2017 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा? इसके हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्चुअल दिन लिख रहा हूँ, ठीक है। मत कैलेंडर निकाल के बैठ जाओ और देखने लग जाओ कि सर सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। मैंने मान लिया कि यदि 1 जनवरी 2017 को दिन शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? तो आप यहाँ से देखना कैसे बता सकते, बहुत ही आसान है। तो यहाँ एक चीज़ बताना मुझे, जैसे 1 जनवरी 2017 कैसा वर्ष है हमारा? सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर, जनरल ईयर है। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ध्यान से सुनना, 1 जनवरी और 31 दिसंबर दिन कैसे होते हैं? समान होते हैं, अभी बताया मैंने भाई।
भाई सामान्य वर्ष में समान क्या होते हैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर को, यानी अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। क्या लिख रहा हूँ मैं, मैथ पढ़ाते पढ़ाते शंकु की जगह शुक्रवार की जगह भी यहाँ शंकु लिखा जा रहा है, शुक्रवार। ठीक है, देख रहे हो अंकी बिंदी फिर लगी। 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सामान्य वर्ष है। लेकिन हमें पूछा 1 जनवरी का, तो बताना अगर 31 दिसंबर को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा होगा। भाई हमारा 31 दिसंबर कंप्लीट होने के बाद अगली डेट क्या आएगी, 1 जनवरी होगी। जब 1 जनवरी होगी तो अगला दिन हो जाएगा, यानी शुक्रवार के दिन कौन सा आएगा, शनिवार आएगा। यानी कि फ्राइडे के बाद अगला दिन जो होगा हमारा क्या होगा, सैटरडे होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई। 1 जनवरी को हमने बताया शुक्रवार है यदि, तो 31 दिसंबर को तो वही दिन होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी ईयर जो होता है 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दिन कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया 1 जनवरी 31 दिसंबर को कैसा होगा, समान होगा। अगर यहाँ शुक्रवार है तो ये भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। लेकिन मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, 1 जनवरी 2018 का निकालना है। तो बताना 31 दिसंबर के बाद सीधे क्या आएगा, 1 जनवरी आएगा, तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार आएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए कुछ है, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। कैसे, यहाँ देखना 1 है, यहाँ भी 1 है, डेट समान है, जनवरी जनवरी, मंथ भी समान है, ईयर हमारा समान है। ईयर हमारे यहाँ 2017, यहाँ हमारा 2018, यानी 1 साल हमारा ज़्यादा है। तो कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्ट 1 दिन ऐड कर देना है। कुछ नहीं करना, इसमें 1 दिन डायरेक्ट ऐड कर देना है, यानी हमारा जो आंसर होगा शुक्रवार प्लस 1 दिन ऐड करके क्या हो जाएगा भाई साहब, शनिवार। बस इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं। क्या ध्यान रखना है, डेट सेम होनी चाहिए, मंथ सेम होने चाहिए, ईयर में 1 साल का अंतर हो तो उसमें हम दिन में डायरेक्ट 1 ऐड कर देंगे, अगला दिन जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन और लेना जो कि आप गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे, ध्यान से देखना। हाँ, एक चीज़ और समझना, ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी से ही मतलब नहीं है। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी, या जनवरी नहीं फरवरी ले लो, महीना भी कोई सा हो सकता है, 19 फरवरी, और मैंने यहाँ लिख दिया 2013, 19 फरवरी 2013, 19 फरवरी 2013 को दिन मैंने मान लिया सोमवार, मंडे दिन मान लिया। यदि 19 फरवरी 2013 को दिन मंडे हो तो अब मैं आपसे पूछूं, बताना 19 फरवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। आप देख रहे हैं डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में 1 साल का अंतर है, एक ज़्यादा तो एक ज़्यादा, यानी कि मंगलवार। क्या होगा, क्या होगा भाई, ट्यूसडे। ये आंसर हो जाएगा आपको। बताओ, कुछ करना, कुछ नहीं करना। लेकिन कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ और है जो अभी हिडन है। क्या हिडन है, देखना अभी। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूँ, जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दूँ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिख दूँ मैं, जैसे मान लीजिए 19 फरवरी रहने दो, चलो मार्च कर देता हूँ, 19 मार्च 2015, 19 मार्च 2015 को दिन मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, जैसे मैं लिख दिया शुक्रवार लिख देता हूँ। चलिए शुक्रवार बहुत हो गया, चलो कोई बात नहीं, शुक्रवार रहने दो, फ्राइडे है। 19 मार्च 2015 अगर फ्राइडे है, अब मैं आपसे पूछूं तो बताना 19 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। आप देखें डेट सेम, यहाँ भी डेट सेम था, कोई दिक्कत नहीं, डेट सेम है, मंथ सेम है, यानी कि साल में 1 साल का अंतर है, यानी दिन क्या होगा, शनिवार। बिल्कुल गलत। यहीं पे एक चीज़ हिडन है, सच बताना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना तो आप जो इस कैलेंडर के लिए नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं, देखो यही क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला भाई, डेट कुछ भी हो बस सेम होने चाहिए, मंथ कोई भी हो सेम होना चाहिए, ईयर में 1 साल का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ भी हम 1 दिन ऐड करके डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। लेकिन यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा भाई साहब, यहाँ भी तो आप देख रहे हैं भाई, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में 1 साल का अंतर है, यहाँ शुक्रवार शनिवार ही तो आता है, आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, इसलिए नहीं आ रहा। यहाँ पर एक चीज़ हिडन ये है, आप यहाँ पर एक चीज़ देखना, आपका ये जो ईयर है 2015 है, आपका ये जो ईयर है 2015 कैसा है,
कैसा है? ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है। कैसा है? सामान्य वर्ष है। और ये 2016 कैसा है भाई साहब? 2016 कैसा है? कैसा है? लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर है। या लीप ईयर है तो कुछ तो गड़बड़ है, लीप ईयर है तो कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों को दोनों कैसे हैं? सामान्य वर्ष हैं, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य वर्ष है, एक लीप ईयर है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या? ध्यान से देखना। 19 मार्च और ये 19 मार्च 2015 और 2016, इनके बीच में जो फरवरी का जो महीना है, फरवरी का जो महीना है वो कितने दिन का है बताना भाई साहब? 19 मार्च 2015 और 19 मार्च 2016 के बीच में फरवरी आएगा क्या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। 2015 में तो आएगा नहीं क्योंकि फरवरी के निकल चुका है, 2015 में, तो 2016 में आएगा भाई। मार्च से पहले फरवरी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 2016 में मार्च से पहले जो फरवरी आएगा वो कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 29 दिन का। यहाँ देखना भाई साहब, यहाँ फरवरी बताना कितने दिन का होगा। आप देख रहे हैं यहाँ फरवरी कितने दिन का, दोनों जगह देखेंगे भाई 28 दिन का होगा, क्योंकि यहाँ भी हमारा लीप ईयर है, सॉरी सामान्य वर्ष है, और ये भी सामान्य वर्ष है। जब 28 दिन है, यहाँ 29 दिन है, आप देख रहे हैं एक दिन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। यहाँ एक दिन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम एक दिन जोड़ देते, यहाँ पर आपको 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि शुक्रवार में हमें 2 दिन ऐड करने होंगे। यानी हमारा आंसर जो होगा रविवार होगा, यानी कि संडे हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया भाई, रविवार होगा यानी कि संडे। समझ आया क्यों गलत हो रहा था आपका आंसर? एक क्वेश्चन और करना। अभी आप एक बार गलती और करेंगे, देखना कैसे गलती करेंगे। इसे मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक कॉन्सेप्ट बता दे, इसी से बताऊंगा, गलती फिर करेंगे दोबारा आप, ये गारंटी से बता रहा हूँ। आप गलती करेंगे, देखना कैसे। जैसे मैं लिख दूँ 17 जनवरी 2015, चैलेंज दे रहा हूँ, गलती करेंगे भाई, देख ठीक है। 17 जनवरी 2015 मैंने दिन मान लिया, यहाँ पर मान लीजिए गुरुवार है, बृहस्पतिवार, थर्सडे, ठीक है। गुरुवार आपका थर्सडे है, तो मुझे एक चीज़ बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 17 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? अब आप देख रहे हैं ये तो हमारा सामान्य वर्ष है, ये हमारा लीप ईयर है, और मैंने अभी बताया था कि सामान्य वर्ष और लीप ईयर जब आए तो 2 दिन ऐड करने होते हैं। पहले आप आंसर बताइए अपना, मेरी मत सुनिए भाई। आप कहोगे हम तो आपके कहने में आ गए, आप मेरी ना सुने, अपना आंसर दें। तो मेरे हिसाब से तो मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से यही है कि गुरुवार प्लस 2 दिन और ऐड कर दें, यानी गुरुवार में 2 दिन ऐड और करेंगे, यानी कि शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार। ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। लेकिन ये आंसर आपका नहीं आया। अब आप कह रहे हो सर जी बहुत कन्फ्यूज कर रहे हो, ये बात बढ़िया नहीं है आपकी। भाई साहब कन्फ्यूज नहीं कर रहा, आपके टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कल कोई कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे कि तो हमें मास्टर ने गलत पढ़ाया है, तो आप ये ना समझे कि मैं आपको कन्फ्यूज कर रहा हूँ। कन्फ्यूज नहीं कर रहा, आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ, जो कि आपको भविष्य में कभी भी कहीं भी गलती ना करें आप। तो देख रहे हैं यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं आप। अब मैंने आपको बताया था फरवरी 29 दिन की होनी चाहिए, तो मुझे एक चीज़ बताना, 17 जनवरी 2015 और 17 जनवरी 2016, इनके बीच में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी क्या 29 दिन की होगी? भाई लीप ईयर तो है, बात सही है, लेकिन फरवरी क्या इन दोनों के बीच में आ भी रही है? नहीं भी आ रही है। फरवरी तो आएगी, ये तो 100% है, फरवरी तो आएगी, लेकिन 28 दिन की आ रही है, 29 दिन की आ रही है। ध्यान से देखें, 17 जनवरी 2015, 17 जनवरी 2016, तो मुझे एक चीज़ बताना, 2016 हमारा लीप ईयर है या फिर 2015 लीप ईयर है? भाई 2015 तो लीप ईयर है नहीं, 2016 हमारा लीप ईयर है। तो बताना क्या इस 2016 में फरवरी आ पाएगा? भाई कहाँ आएगा? हम तो फरवरी से पहले की बात कर रहे हैं, 17 जनवरी 2016 की बात कर रहे हैं। फरवरी कहाँ आ जाएगा इसे? यानी फरवरी जो आएगा वो इसमें आएगा, और जब इसमें फरवरी आएगा तो भाई साहब वो 28 दिन का आएगा, क्योंकि हमारा ये सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, यानी 28 दिन वाला है। इन दोनों के बीच में फरवरी 28 दिन की आ रही है, यानी कि सिर्फ एक दिन ऐड करना होगा, सिर्फ एक दिन ऐड करना होगा। यानी आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा, फ्राइडे होगा। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका डाउट क्लियर हो गया हो। बताइए कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लूँ क्या?
चलिए और एक आध क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। जैसे इसमें अगर इसमें मैं क्वेश्चन देखूँ, चलिए क्वेश्चन तो मैंने शायद इसमें देखा तो था शायद कोई क्वेश्चन नंबर अगर बात करूँ मैं, जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 27, आप देखें इसमें 27 में दिया है, इसे मिटा दूँ कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा दूँ पहले में। तो 27 क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया है देखना, 27 दिया, यदि वर्ष 1999 पहली जनवरी को मंगलवार है, पहली जनवरी को क्या बताया इसने, पहली जनवरी को क्या बताया, मंगलवार बताया इसने, मंगलवार बताया। तो ये पूछ रहा है 1999 सॉरी 1 जनवरी, ये तो लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, 1999। आगे इसने बोला तो पहली जनवरी 2002 सॉरी 1 जनवरी 2000 है सिर्फ, इसको कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी आप देख रहे हैं डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर आप देख रहे हैं 1 साल का अंतर है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमें याद रखनी, कौन कौन सी भाई, कि इन दोनों के बीच में जो फरवरी है वो 28 दिन का है या 29 दिन का है। अगर फरवरी 28 दिन का है तो सिर्फ इसमें 1 दिन ऐड करेंगे, अगर इन दोनों के बीच में फरवरी 29 दिन का है तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे। बस आपको यही देखना और कुछ नहीं देखना, आप आंसर आ जाएगा आपका जो। तो आप देखना 1999 हमारा कैसा है, सामान्य वर्ष ऑर्डिनरी ईयर है। आप देखना 2000 कैसा है हमारा, 2000 हमारा लीप ईयर है, सेंचुरी हमारी 400 से डिवाइड हो जाएगी, क्या है हमारा लीप ईयर है। अब हमें इसके बीच देखना है कि हमारी फरवरी 28 दिन की या 29 दिन। अब मुझे एक चीज़ बताना, लीप ईयर आपका 2000 है तो फरवरी भी तो इसी में होगी, 29 दिन की जो फरवरी होगी इसी में होगी। तो एक चीज़ बताना, क्या फरवरी आ पाएगी भाई, फरवरी से तो हम पहले की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2000 की बात कर रहे हैं, फरवरी में हम जा ही नहीं पा रहे हैं, फरवरी से पहले की बात कर रहे हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो फरवरी आएगी वो कहाँ आएगी, 1999 में आएगी भाई। 1 जनवरी फिर आएगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। जब आप 2000 में आएंगे तो फरवरी से पहले खत्म हो रहा है आपका 1 जनवरी, यानी फरवरी 1999 में आएगी, और 1999 में आएगी तो कितने दिन की आएगी, 28 दिन की आएगी, और 28 दिन की आएगी तो सिर्फ हम क्या करेंगे, 1 दिन ऐड करेंगे, यानी कि मंगलवार प्लस 1 दिन और ऐड कर देंगे, मंगल प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, मंगल प्लस 1 यानी कि सुमंगल, यानी कि बुधवार। क्या हो जाएगा भाई, बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, ये आपका आंसर। बताइए, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से अलग कराने की कोशिश नहीं की है, मैंने क्वेश्चनों को देखा एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए, वहीं से मैंने आपके ये जो बेसिक रूल बना के आपके जो डाउट क्लियर किए हैं। तो इसमें आप आंसर देखें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका जो क्वेश्चन है SSC 10+2 लेवल एग्जाम 2011 में आया। तो बताइए, इसमें कोई भी मैंने आपको फालतू चीज़ पढ़ाई, बिल्कुल नहीं पढ़ाई। तो साथियों, आज हम इस क्लास के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, और क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें हमने जो बेसिक रूल जो है इसके कंप्लीट कर लिए, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिसे हम अगली क्लास से जो कंटिन्यू करेंगे। जैसे क्वेश्चन मैं आपके देता हूँ एक, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, यहाँ से अगली क्लास हमारी शुरू होगी। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, यहाँ से हमारी क्लास शुरू होगी। बेसिक जो रूल थे हमारा, एक तरीके से कह सकते हैं बेसिक रूल हमारे कंप्लीट हो गए। आप यहाँ से आप देखेंगे टाइप 1 आपका यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आज मैंने क्वेश्चन कराए, ये एक तरीके से कह सकते हैं बेसिक रूल वाले थे सारे के सारे, ठीक है। लेकिन ये भी आप टाइप बनाना चाहें तो टाइप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप, मैं यहाँ से मान के चलूँगा कि हमारा टाइप फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिक रूल के साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी क्लियर करा दिए, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को जो शुरुआत कल की क्लास जो है यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो साथियों, आज मैं यहाँ क्लास को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। और आपको क्लास कैसी लगी, और यहाँ पर एक बात और बता दूँ, आप काफ़ी दिन से कह रहे थे सर रीजनिंग क्लास डालिए, तो देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वाकई पसंद आई हो, अगर समझ आया हो अच्छी तरीके से, हमारे डाउट क्लियर हुए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर हमें समझ आया, और आप जो वीडियो को कंटिन्यू रखें, रीजनिंग हमें आगे पढ़ाएं, तभी मैं पढ़ाऊँगा, वरना मैं आगे की वीडियो नहीं पढ़ाऊँगा। तो साथियों, मैं यहीं से आपसे विदा लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।